नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राणा है और मैं स्वागत करता हूँ स्टार्ट विथ मोटिव चैनल में। आज मैं आपके साथ एक ऐसे वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर की बात करने जा रहा हूँ जहाँ पे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो नया बिजनेस या नई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं या नया कोई बिजनेस में कदम रखने के बारे में सोच रहे हैं। मैं ऐसे सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे एक बड़ा अपॉर्चुनिटी बड़ा सेक्टर है और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप लो इन्वेस्टमेंट पे अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। एक ऐसा सेक्टर जो आपको बिग प्रॉफिट्स दे सकता है, एक ऐसा सेक्टर जो आपको फेम दे सकता है, एक ऐसा ऐसा सेक्टर जो आपको सेटिस्फेक्शन दे सकता है कि आप बिजनेस तो डेफिनेटली कर ही रहे हैं प्रॉफिट के लिए, बट यू आर डूइंग बिग जॉब फॉर एनवायरनमेंट एंड द सोसाइटी। आज मैं बात करूंगा टेम्पल वेस्ट मैनेजमेंट पर, होली वेस्ट मैनेजमेंट पर। भारत में करोड़ों मंदिर हैं और हम लोग भारतीय अपने भगवान के प्रति, अपने प्रभु के प्रति बहुत ही आराध्य रहते हैं और हमारे भाव भगवान के प्रति डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप के भेंट के रूप में हम लोग भगवान को दिखाते हैं। हम जब भी मंदिर जाते हैं तो कुछ ना कुछ भगवान को भेंट लेके जाते हैं, प्रसाद लेके जाते हैं और जनरली 90% लोग जो है वो अपने भाव फूलों के अर्पित करके अपने भावों को दिखाते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान के प्रति अपने भाव को दिखाते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में आज जो टेम्पल वेस्ट या होली वेस्ट सेक्टर एक ऐसा है जो अनटच्ड है। अगर हम सराउंडिंग में देखें तो बहुत से बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पे टनों के हिसाब से पर डे होली वेस्ट जनरेट हो रहा है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं है। ना वो मंदिर की ट्रस्ट की तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया गया है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत से मंदिर ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट ने अपने अंडर लेके रखे हुए हैं, लेकिन वहाँ भी उस टाइप का इन्वेस्टमेंट या उस टाइप का ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है। आज एक सर्वे के अनुसार भारत में पर डे 2 मिलियन टन्स फ्लावर्स मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं। ये एक रफ आइडिया है मेरे हिसाब से, बिकॉज वो रिसर्च कहती है, बट मेरे को लगता है ये 2 गुना 3 गुना भी हो सकते हैं, बिकॉज हमारे भारत में करोड़ों मंदिर हैं जहाँ पे हम लोग फूलों को या प्रसाद के रूप में चीज़ों को अर्पित करते हैं। ये तो फ्लावर्स की बात है, लेकिन इसके अलावा नारियल है, हम लोग भगवान को अलग अलग भोग अर्पित करते हैं, हम भगवान को कपड़े अर्पित करते हैं। लेकिन जब हम वहाँ मंदिर से वापस आके अपने घर आते हैं तो क्या कभी हमने सोचा कि उस प्रसाद का या उस जो आप फूल वहाँ पे चढ़ा के आए हैं उसका बाद में हुआ क्या, मंदिर के ट्रस्ट ने उसका किया क्या, उसके साथ कोई प्रॉपर वे में ट्रीट हुआ या नहीं हुआ? ये हम सब जानते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जाओगे भी तो बहुत से मंदिर के सराउंडिंग में आपको बहुत ज़्यादा वेस्ट, जो फ्लावर का वेस्ट है या आपका होली वेस्ट है, आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनरली जो मंदिर हैं या हम भी अपने घरों से जो जब नवरात्रा आता है या फिर भगवान के कोई भी डेज आते हैं, जब हम पूजा पाठ में जाते हैं तो जो होली वेस्ट होता है उसको या तो हम मंदिर में छोड़ते हैं और मंदिर वाले जो हैं उसको नदी में बहा देते हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मिट्टी के इसमें दबा दिया जाता है। लेकिन क्या वो ट्रीटमेंट बेस्ट है इन्वायरमेंट के लिए या ह्यूमन के लिए? ना, वो ना ह्यूमन फ्रेंडली है ना वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। एक WHO के अनुसार भारत में जो हम फूल ग्रोथ सेक्टर, जो फ्लावर सेक्टर है, वहाँ पे 36% प्लस लोग जो है वो हाई ब्रीडेड फूल यूज़ करते हैं और बड़ी हैवी खादों को या फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना ह्यूमंस के लिए अच्छा है ना वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके टच में आता है उसको वो इम्पैक्ट करता है। जो फूल हम लोग नदियों में या पानी में, तालाब में हम लोग बहा देते हैं, ये समझ के कि हम इसको, बिकॉज हम उस जो होली वेस्ट है उसको हम गलत जगह पे फेंकना पसंद नहीं करते, ना हमारे शास्त्र या हमारे वेद वो अलाउ करते हैं, तो हम उसको पानी में बहा देंगे या मिट्टी में दबा देंगे। लेकिन जो पानी में जब हम वेस्ट को, होली वेस्ट को या फ्लावर्स को बहा देते हैं तो उससे काई सड़ने के बाद वो काई के रूप में जनरेट होता है और वो धीरे धीरे पानी के ऑक्सीजन को कंज्यूम करना शुरू करता है और वो इम्पैक्ट करता है जो पानी में जीव जंतु हैं, जैसे मछली है या दूसरे जीव जंतु हैं, उनको उनके हेल्थ के लिए, उनकी लाइफ के लिए वो बहुत डेंजरस है। या जो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके टच में आते हैं उनके लिए भी बहुत डेंजरस डेफिनेटली है। महाकालेश्वर मंदिर जो एक बहुत बड़ा मंदिर है, मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँगा। वैसे बहुत से मंदिर हैं, बिकॉज मेरे को उनके ऊपर सबका सब डाटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर में एक दिन में 5 से 6 टन फ्लावर्स का चढ़ावा होता है, जो एक रिसर्च है। लेकिन मुझे लगता है जब बड़े बड़े इवेंट्स वहाँ पे होते हैं तो वो
10 टन तक भी जाता होगा। और ऐसे बहुत बड़े मंदिर हैं, महाकालेश्वर से भी बड़े मंदिर है जहाँ पे 8 टन 10 टन पर डे के हिसाब से चढ़ावा होता है। इकलौती गंगा नदी में पूरे साल में 8 से 10 टन फ्लावर्स को अर्पित किया जाता है। अब मैं जिस सेक्टर की बात करने जा रहा हूँ वो है टेम्पल वेस्ट। जैसे मैं पहले भी आप बात किया, टेम्पल वेस्ट या होली वेस्ट सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर जनरेट हो रहा है जहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। आप अगर उसमें एंटर करते हैं तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी और बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली सेक्टर है जहाँ पे आप अगर उस वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में जाते हैं तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसका बहुत बड़ा है। अब आप उसके सेक्टर में कैसे एंटर कर सकते हैं और क्या आपको करना है? देखिए, जनरली तो हम सब जानते हैं हमारे हर टाउन में बड़े बड़े मंदिर हैं। आप उन मंदिर के ट्रस्ट के साथ बात कीजिए, वहाँ से जो होली वेस्ट जनरेट हो रहा है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना है। उसको उसके लिए आपको एक छोटा सा यूनिट लगाना है जहाँ पे लोगों को या लेडीज़ को, मैक्सिमम जो यूनिट लगे हैं या लोगों ने स्टार्टअप किए हैं वो मैक्सिमम लेडीज़ के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहे हैं। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि किस मेल फीमेल जो भी आपको एम्प्लॉइज रखने हैं, यू कैन पुट, आप उसको अपने वेयर हाउस में लेके आइए और वहाँ पे उसको सेग्रीगेट कीजिए। फ्लावर्स के पंखड़ियों को अलग सेग्रीगेट कीजिए और जो दूसरा वेस्ट है उसको अलग आप क्रिएट कीजिए। जो आपका अदर वेस्ट है उससे आप खाद बना सकते हैं। आप वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो आप रिटेल सेक्टर में उसको सेल आउट कर सकते हैं एंड यू गेट अ बिग प्रॉफिट बिकॉज यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट ऑन द रॉ मटेरियल। सेकंड, जो पंखुड़ियाँ आप लोग अलग कर रहे हैं उससे आप धूप या अगरबत्ती बना सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको उसी मंदिर के ट्रस्ट को आप सेल आउट कर सकते हो, जिसको आप उसी मंदिर के में लगी हुई शॉप्स को लोगों को सेल आउट कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन distribute in the town also for the shopkeepers and it's a big opportunity for everybody। इस सेक्टर के लिए, इस बिजनेस के लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज जो वेस्ट आप लोगे, जो होली वेस्ट लोगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मंदिरों से मिलेगा। अलॉन्ग विद बहुत से जगह पे मंदिर भी आपको उसके लिए हेल्प कर सकते हैं उस वेस्ट को ट्रीट करने के लिए। दे गिव यू अ चार्ज आल्सो, यू कैन टेक अ चार्ज फ्रॉम देम आल्सो अगर आपको लेना है तो, बट वो आपकी बिजनेस पॉलिसी पे डिपेंड करता है। और 5 मंदिर, 6 मंदिर, 10 मंदिर तक आप उन सब का जो होली वेस्ट है उसको कलेक्ट करके अपने वहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे बहुत से ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, छोटी छोटी मशीनें हैं जो बनी हुई हैं जिन मशीनों से आप उन चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं। लाइक खाद बना सकते हैं, आप अगरबत्ती बना सकते हैं, धूप बना सकते हैं। ऐसे और भी नए अलग प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप बना सकते हो, मार्केट में सेल आउट कर सकते हो। तो ये सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि जहाँ पे आपको बिजनेस में अपना कदम उठाना है और आपको बड़े इन्वेस्टमेंट पे नहीं जाना, तो आपके लिए ये सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है। और बिलीव मी, आने वाले समय में ये सेक्टर बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करने वाला है क्योंकि हमारे पूरे भारत में मिलियंस ऑफ टन्स, आई थिंक 100 मिलियंस ऑफ टन, 200 मिलियंस ऑफ टन्स हम लोग ईयरली बेसिस पे फ्लावर या अलग अलग टाइप का जो होली वेस्ट है वो जनरेट कर रहे हैं, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही कोई मंदिर या कोई ट्रस्ट उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि मंदिरों में ऐसा नहीं है, बहुत से मंदिर हैं जिन लोगों ने छोटे छोटे यूनिट्स लगाए हैं और उनको ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। तो ये सेक्टर आपके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है, अगर आप इसके बारे में इस सेक्टर में अपने आप को लॉन्च करना चाहते हैं और आप मेरे कोई हेल्प चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट इन दैट।